बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन। द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रुप्स विल विन आर 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। ए ग्रुप की 0.6, दूसरे ग्रुप की 0.4 विन्स की प्रोबेबिलिटी है। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन्स, अगर पहला ग्रुप विन कर जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 हो जाएगी, एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकेंड ग्रुप विन्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकेंड ग्रुप। ये हमने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देखिए, लेट E1 फर्स्ट ग्रुप विन, E1 हमने इवेंट मान लिया, फर्स्ट ग्रुप विन्स। E2 हमने ले लिया, सेकेंड ग्रुप विन्स, एंड ए हमने इवेंट मान लिया कि प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विन्स, पहले की कितनी है 0.6 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इट इज 0.4 गिवन है हमें। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट व्हेन A विन्स, यहाँ पे इन्होंने कितना दिया हुआ था 0.7 दिया हुआ है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट व्हेन second group wins, this is 0.3. we have to find probability of, it is by the second group, that means E2 when new product is introduced. We have to find this. So by Bayes theorem we have probability of E2 when A is given, probability of E2 into probability of A upon E2 divided by E1 A upon E1 plus probability of E2 into probability of A when E2 is given. वैल्यू इसमें अगर हम पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारे पास कितनी है, दिस इज 0.4 इंटू A अपॉन E2, दिस इज 0.3 डिवाइडेड बाई E1 हमारे पास है 0.6 इंटू A अपॉन E1, दिस इज 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3, इट इज 0.12 डिवाइडेड बाई 0.42 प्लस 0.12 एंड दिस इज 0.52 ऐड करेंगे 54, दिस इज 54। वी कैन राइट 12 अपॉन 54, 2 से कैंसिल किया हमने, 6 से कैंसिल कर दिया, 2/9। सो 2/9 इज अवर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सपोज अ गर्ल्स थ्रो अ डाई, इफ शी गेट्स अ 5 और 6, अगर 5 और 6 आता है, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once. अगर 5, 6 आता है वो 3 टाइम्स करेगी, अगर दूसरे कोई नंबर आते हैं वो once एक ही टाइम करेगी। and notes whether a head or tail is obtained. if she obtained exactly 1 head, what is the probability that she threw 1, 2, 3, 4 with the die? सॉल्यूशन देखें, लेट E1 हमने मान लिया, she gets 5 और 6, एंड E2 हमने मान लिया, she gets 1, 2, 3 और 4, एंड लेट A हमने मान लिया, she obtained exactly 1 head. Then what is the probability of E1?
इवन शी गेट्स 5 और 6। टोटल एक डाई अगर हम फेंकेंगे तो हमारे पास 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 ही होंगे। सो 2 आ रहे हैं हमारे पास 2/6, दैट इज 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 शी गेट्स 4 टाइम्स है 4/6, दिस इज 2/3। अब हमारे पास दो केसेस हो गए, अगर 5 और 6 हैं तो, और 1 2 3 4 हैं तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स एक कॉइन को फेंक रहे हैं, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस यहाँ पे बनेगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड एंड देन हेड टेल 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 हेड टेल एंड टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। 3 टाइम्स कर रहे हैं, और अगर 1 2 3 4 आता है सिर्फ हेड एंड टेल आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैविंग एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन वी गेट 5 और 6। 5 और 6 कर रहे हैं तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 1 हेड? 1 हेड में हमारे पास एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक हो गया, सो 3/8 प्रोबेबिलिटी, दैट इज 3/8। What is the probability of having exactly 1 head when 1 2 3 4 is obtained? We get S and T. This is probability 1/2 हो जाएगा। Now we have to find probability of that see through 1 2 3 4 with die. That means probability of E2 when exactly 1 head has appeared. That means E2/A. ये हमने find out करना है by Bayes theorem। Probability of E2 when A has occurred is given by probability of E2 into probability of A upon E2, probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2। E2 की probability हमारे पास कितनी है? 2/3 है, into probability of A upon E2 it is 1/2 डिवाइडेड बाई E1 की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है दिस इज 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E दिस इज 3/8 प्लस E2 इट इज 2/3 इंटू A अपॉन E2 इट इज 1/2। ऊपर वैल्यू हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करें दिस इज 2/2, 1/3 हो गया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/8 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया। अभी ऊपर वैल्यू 1/3 होगी, एलसीएम हमारा हो गया 24, सो 3 प्लस का 8, 1/3 ये 24 ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 11, 3 से कैंसिल करेंगे 8, सो 8/11 इज अवर आंसर। ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A manufacturer has 3 machine operator A, B and C. The first operator A produced 1% defective items, whereas the other 2 operators B and C produced 5% and 7% defective respectively. A is on the job for 50% of time, B is on the job for 30% time and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? तो हम यहाँ पे let E1 produced by item produced by A, E2 item produced by B and E3 item produced by C। आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए, इसका मतलब वो कितने परसेंट पे है? 50% पे है, तो वहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। एंड E2 30% पे और E3C 20% पे है। एंड हमने ए मान लिया, ए की बजाय हम एक्स मानते हैं क्योंकि ए हमारे पास ऑपरेटर है। एक्स आइटम इज डिफेक्टिव, आइटम इज डिफेक्टिव। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए 50% टाइम काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 50/100 दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 30%, 30/100
that means 3/10. Probability of E3 20%, 20/100 that is 1/5. और पॉइंटों में भी हम कर सकते थे 0.5, 0.3 एंड 0.2, ये भी हम ले सकते हैं, ठीक है। नाउ probability of producing defective item when produced by machine A, क्या होगा, इन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट ऑपरेटर प्रोड्यूस्ड 1% डिफेक्टिव, दैट मीन्स 1/100, 0.01 डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाई सेकेंड, इट इज 5%, 5/100 दैट इज 0.05, एंड डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाई थर्ड ऑपरेटर, दिस इज 7%, 0.07. we have to find probability of produced by A, probability of E1 when it is defective, ये हमने फाइंड आउट करना है बाई बेस थ्योरम। हमारे पास probability of E1 when X is given, probability of E1 into probability of X when E1 is given, probability of E1 into probability of X upon E1 plus probability of E2 into probability of X upon E2 and plus probability of E3 into probability of X when E3 is given। वैल्यू पुट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.5, 0.5 इंटू एक्स अपॉन E1 दिस इज 0.01 डिवाइडेड बाई सेम यही 0.5 इंटू 0.01 प्लस E2 की 0.3 इंटू एक्स अपॉन E2 0.05 प्लस E3 की 0.2 इंटू 0.07। इसको सोल्व करेंगे 0.005 डिवाइडेड बाई 0.005 प्लस 0.015 प्लस 0.014, 0.005 डिवाइडेड बाई 5, 0.005, 0.015, 0.014, 2, 3, 0.034, that means 5/34 is your आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।